नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। ये हम उस महीने में पहुंच चुके हैं जब हम क्रिस्ट जयंती मनाने जा रहे हैं। ख़ास तौर से जबकि हम इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं, उनके पैदा होने की खुशी को मनाते हैं। इस पूरी योजना में जो परमेश्वर ने बना के धरती पर रखी, बहुत सी चीज़ों ने जन्म के समय में योगदान दिया। और मेरे प्रियो, उस योगदान में एक बहुत बड़ी चीज़ थी आकाश की, जिसने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को संभाला, गाइड किया। और परमेश्वर ने उस बनाई हुई अपनी वस्तु को इस्तेमाल किया यीशु मसीह के जन्मदिन के समय। और आज हम देखेंगे कि इस जन्मदिन में उस वस्तु की तरह क्या हम क्रिस्ट जयंती को अपने जीवन से दूसरों को दिखा सकते, बता सकते। और मेरे प्रियो, ये बहुत आवश्यक है। तो हम चलते हैं आज मत्ती रचित सुसमाचार उसके दूसरे बाब में। उसकी पहली आयत में लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। प्रभु यीशु पैदा हुए हैं, हम सब ने इसको कई बार सुना भी है कि पूरब से कई ज्योतिषी, जबकि जनरली हम लोग ने 3 रिवॉर्ड की वजह से 3 ज्योतिष माना। एक ज्योतिष शायद लास्ट में पहुंचा, ऐसा भी कुछ स्टोरी है, लेकिन यहाँ लिखा कई ज्योतिष। ये ऐसे लोग थे। अब वचन ये बताता है कि इस तारे के द्वारा ये ज्योतिष सीधे कहाँ गए? यरूशलेम में हेरोदेस राजा के घर में, क्योंकि यहूदियों के राजा का जन्म यहूदियों के ही किसी राजा के घर में होगा। तो हेरोदेस को उस समय रोमी गवर्नर ने यरूशलेम में एक, हम लोग आज उसे गवर्नर कहते हैं, उस ज़माने में वो राजा की पदवी में थे, और वहाँ पर वो उन्हें ढूंढने लगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे ये तारा उनको पूरब में दिखाई दिया, वहाँ से वो आ गए यरूशलेम। काफ़ी लंबी जर्नी है। और उसके बाद उन्होंने ढूंढना शुरू किया। वचन ये बताता है कि उनको नहीं पता चला कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, पर पता नहीं चला। और वचन ये भी कहता है कि जब ये बातें मैसेज के रूप में बाहर गई, तो सारा यरूशलेम घबरा गया कि राजा पैदा हुआ और वो राज घराने में नहीं है, हेरोदेस क्या नहीं है। तो इसका मतलब वो राजा कहाँ हुआ होगा। और वचन ये बताता है, इसकी 9वीं आयत में हम चलेंगे, कि वे राजा की बात सुनकर चले गए। राजा ने उनसे कहा, हमारे यहाँ तो कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन तुम जाकर इंक्वायरी करो, कहाँ हो सकता है, मैं भी जाके दंडवत करूँगा। ये हेरोदेस की एक प्लानिंग थी, जो पैदा हुआ उसको मार डालने की। आगे हम वचन में जानते हैं क्या लिखा हुआ है, हम लोगों ने चर्चों में सुना हुआ है। पर मेरे प्रियो, जो चीज़ परमेश्वर का वचन मुझे बता चुका है, जो मैं आपके तक शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि 9वीं आयत में है कि वे राजा की बात सुनकर चले गए। अब वो बाहर निकल आए हैं राजमहल से, और अब उनकी समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करें, कहाँ जाएं। इसीलिए लिखा वो चले गए, और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था, पूरब में तारे को देख के वो यरूशलेम आए थे, और वो आसमान पर फिर देखने लगे। उनकी निगाह रुक गई, शायद अब कोई डायरेक्शन हमको मिलेगा। और लिखा हुआ है कि वे बातें सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था, वो उनके आगे आगे चला। वो तारा पूरब में देखा था, अगर उसको डायरेक्शन पे पूरा पीछा करते हुए आते तो शायद वो वहाँ नहीं जाते। लेकिन ऐसा लगा कि उनको ये कंफर्मेशन था कि भाई राजा पैदा हुआ तो राजघराने में होगा, तो उन्होंने आसमान की तरफ देखना छोड़ दिया। और अब वो जब वहाँ जाके नहीं पाते हैं, तो फिर वो वापस आते हैं, ऊँटों पर सवार हैं। वचन ये बताता है कि जब उन्होंने फिर से आसमान में देखा, तारे को चलते हुए देख रहे हैं वो, तो वो समझ गए कि ये कुछ अलग ही घटना है।
क्योंकि तारा इस तरह लीड नहीं करता है किसी को। और क्या लिखा है कि वो उस जगह जाकर ठहर गया जहाँ बालक था। और वचन में क्या लिखा है, और उस तारे को देखकर वो अति आनंदित हुए। तारा देखा, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, और उस जगह जहाँ ठहरा था वो जगह जब उन्होंने देखी बहुत खुश हुए। और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना थैला खोलकर सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। अब यहाँ पर इन 3 चीज़ों को चढ़ाने से एक जो योजना, या ये कहना चाहिए एक इमेजिनेशन होता है, एक लोगों के दिमाग में विचार आता है, वो ये है कि 3 ही मजूसी थी, क्योंकि वो 3 चीज़ें लेके आए और तीनों उन्होंने राजा को अर्पित करी। मेरे प्रियो, ये तीनों उस ज़माने में बहुत महंगी चीज़ें थी, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि ये चीज़ें आजकल के युग के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगी थी। परमेश्वर का वचन जिस बात को यहाँ पे मेन डायरेक्शन में ले आ रहा है वो है तारा। एक लीडर के रूप में चलना, गाइड करना, उस स्थान पर पहुंच जाना, और जो उसके फॉलोअर है उनको आनंद देना। लिखा है कि वो आगे आगे चला और उस जगह उतर पहुंच गए और उस तारे को देखकर वो अति आनंदित। तो इस क्रिस जयंती पर जब हम स्टार अपने घर में लगाएं तो एक प्रश्न अपने सामने अवश्य रखें कि हमने सितारा, स्टार अपने घर पे लगाया है तो लोग देख रहे हैं, और हमारे घर में हमारे प्रभु यीशु का जन्म होना चाहिए। प्रभु यीशु हमारे घर में पैदा हैं, हमारे जीवन में पैदा हैं, जो दूसरों को आनंद देंगे। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो भविष्यवाणी थी पैदा होने की वो क्या थी, तो उसका नाम इमैनुअल रखना, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। अब परमेश्वर हमें दुख दे के क्या आनंदित होंगे? कभी नहीं। हमारे कर्म हमको दुख से भरते हैं, हमारे कर्म हमको बीमारियों से तंग करते हैं, हमारे कर्म हमको गरीबी की ओर ले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी किसी को पनिश करके, सजा दे के खुश नहीं होते हैं। वो सजा इसलिए होती है कि हम सुधर जाएं क्या कर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। अब यहाँ प्रभु यीशु के रूप में परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष और कार्य करना चाहते हैं। तो ये बड़ा दिन हम लोग अपने घरों में स्टार लगाने जा रहे हैं। लग गए होंगे लोगों के यहाँ, या लगाएंगे? हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा इस बात का कि क्या प्रभु यीशु हमारे जीवन में, हमारे घर में पैदा हुए हैं? और अगर प्रभु हैं तो दूसरे हमें देखकर, हम मसीह को देखकर आनंदित हो। और उससे बड़ी चीज़ क्या है कि मसीह हमें दिखाई पड़े। पैदा हुए हैं तो दिखाई पड़े ज्योतिषों को, वैसे ही प्रभु यीशु हमें दूसरों को दिखाई पड़े। हमारे कार्यों से, बातचीत से, हमारा लोगों के बीच में चलने फिरने से, हमारे व्यवहार से, हमारा सारा कार्यकलाप, हमारा सब कुछ एक इस तरीके से जाए लोगों के बीच में कि वो सचमुच दूसरों को आनंद देने वाला हो, दुख देने वाला ना हो, परेशानी लाने वाला ना हो, पर आनंद देने वाला। ज्योतिष आनंदित हुए, और क्या लिखा है, और स्वप्न में ये चेतावनी पाकर हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वो दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। जब लौटे तो कितने खुश हुए होंगे कि हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। राजा को ढूंढने आए थे, राजा मिला, जो गिफ्ट लाए थे वो दे दी, और अब वो घर लौट गए। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर यही चाहते हैं कि हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हमारे घर में स्टार इस बात का चिन्ह है और होना चाहिए कि यीशु हमारे घर में और हमारे जीवन में
बच्चे के रूप में आ गए हैं, अब वो बड़े होंगे। यानी शुरुआत हो गई मसीह जीवन की और अब बढ़ती जाएगी। परमेश्वर करे कि परमेश्वर की आशीष इस वचन के द्वारा इस साल बड़े दिन खुशी मनाने में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, दूसरों के लिए भी आनंदित होने का कारण बने, ताकि हम आनंदित हो और दूसरों को आनंद दें। मुझे याद है जब 25 तारीख की शाम खत्म होती है तो लोग एक ही शब्द कहते एक दूसरे से, अरे यार खत्म हो गया बड़ा दिन। कैसी अजीब सी बात है, उनके लिए सिर्फ 25 है बड़ा दिन, और जिसके जीवन में मसीह है वो सदैव आनंदित होता है। पौलुस सिलास जेल में क्यों बंद थे, उगा रहे थे? क्योंकि मसीह उनके यहाँ अंदर पैदा हो चुके थे और बढ़ चुके थे, इसलिए वो आनंदित थे। जो मसीह में है वो सदैव आनंदित होता है। होने दीजिए इस साल का बड़ा दिन आनंद देने वाला हो, शारीरिक नहीं, आत्मिक और शारीरिक दोनों, और दूसरों को हम आनंद देने वाले हों। परमेश्वर की आशीष इस वचन के साथ हमेशा आपके घरों में बनी रहे और परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन आमीन।